हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज एक इतना दर्दनाक वीडियो आप लोग देखने चाह रहे हैं कि वाकई आप लोग बहुत दुखी हो जाएंगे, क्योंकि एक स्त्री के साथ उनकी सास ने जिस तरह का बर्ताव किया उनके ससुराल में, आप लोग क्या कहेंगे सुनने के बाद कमेंट में ज़रूर लिखना। तो चलिए शुरू करता हूँ अब आज बाबा साईनाथ की ये लीला। आज मुझे बाबा साईनाथ की लीला के बारे में जिन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए हैं उनका नाम है भागीरथी पांडे और वो है हमारे साईं परिवार की एक बहन। वो रहते हैं गिरिडीह, बिहार में। तो चलिए उनकी बात अब शुरू करता हूँ मैं। उनकी शादी हुई थी, काफ़ी दिन पहले की बात है, ये 1980 के दशक की बात है कि उनकी जब शादी हुई, वो शादी होने के बाद ससुराल में गए। ससुराल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इनको काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा धीमी है, यानी दूसरे की तरह फास्ट काम नहीं कर सकते हैं। यानी अगर उन्हें फ़र्श को पोंछने के लिए कहा जाए तो जहां 10 मिनट में दूसरे कोई पोंछ देते हैं तो इनको वहां सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। इतनी ही फ़र्क है। और अगर बर्तन धोने में दूसरे को 10 मिनट टाइम लगता है तो इन्हें 15 से 20 मिनट टाइम लगता है। ऐसा ही फ़र्क है। कपड़ा धोने में भी ऐसा ही सेम है कि दूसरे को 10 मिनट टाइम लगता है, इनको 15 से 20 मिनट। अब ये चीज़ जो है इनकी सास को बहुत खटकती थी और इनकी सास जब ये सब देखे तो इनको बोले कि बहू, तुम्हारा काम इतना धीमी क्यों है? क्या जल्दी में कर नहीं सकते हो? अब ये करे तो क्या करें, आदत से मजबूर है भागीरथी देवी, क्योंकि इनको बचपन से वैसी ही आदत पड़ गई है। वो घर पे भी उनकी मम्मी कभी ऐसे चिल्लाती नहीं थी कि जल्दी करो जल्दी करो। वो अपने मर्ज़ी से काम करते थे और लाड प्यार से वो पाले बड़े हैं अपने मायके में, तो उनको ये सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था घर पे। लेकिन ससुराल में आकर इस तरह से बातें सुनना पड़ेगा, उन्होंने कतई सोचा नहीं था और इसीलिए आज उनको इस तरह की तकलीफ़ झेलना पड़ रहा है। अब ये एक तकलीफ़ उनकी अलग सी गई। अब यहाँ पे बात यह है, वो इस वीडियो में एनोनिमस है। एनोनिमस रहने का कारण यही है कि उनके सास के साथ में उनकी जो तूतू मैमे है, ये बात उनको एनोनिमस रखा है और उन्होंने ख़ास तौर पे ये कह दिया कि उनकी सास के साथ में उनका 36 का आंकड़ा हो गया था। और वो कैसे? बात यह है कि प्रॉब्लम उनके हस्बैंड में थी। उनको संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय लग रहा था। अब उनकी सास जो है, उनकी सास की निगाह पे हमारी भागीरथी देवी जो है, भागीरथी बहन, ये हमेशा एक शूल की तरह अटक रहा था। यानी बिल्कुल उनकी निगाह पे ये जहर है। अब ये भागीरथी बहन करे तो क्या करें, इनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और ना ही इनको पता है कि उनके हस्बैंड में कुछ तकलीफ़ है या हमारी भागीरथी बहन में। ये तो बाद की बात है। लेकिन फ़िलहाल जो तकलीफ़ इनको झेलना पड़ रहा था, इस तकलीफ़ की वजह से वो बहुत परेशान हो रही थी और वो अपने मायके में अपने मम्मी पापा से इसी तरह से बातें करती रहती थी। इसी तरह की एक घटना बाबा साईनाथ की लीला एक और एग्जैक्ट मिस्टर चैनल पे आया हुआ था। थोड़ा सा हटके है लेकिन ये उसी तरह का ही है। और यहाँ पे एक दुखद बात यह है कि इस तरह की जब बातें चल रही थी तो हमारी भागीरथी देवी इतनी मायूस हो गई कि वो करे तो क्या करे, आओ ताओ कुछ समझ नहीं पा रही थी। लेकिन उनकी मम्मी जो है उन्हें हमेशा समझाते थे कि जब नई बहू किसी ससुराल में प्रवेश करते हैं तो वहाँ का वातावरण में उन्हें घुलना मिलना थोड़ा सा वक्त लेकर ही होता है। यानी वहाँ के वातावरण में, एनवायरनमेंट में खुद को मैच करने के लिए थोड़ा वक्त की ज़रूरत होती है। अब भागीरथी देवी जो है बहुत मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी कि अपने सास का कम से कम मुंह बंद रखूं। हालांकि उनका ससुर बहुत बेहतरीन इंसान थे। उनका ससुर जो है एक स्कूल टीचर थे। अच्छा घर है, घर कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनपढ़ गवार वहाँ पर बैठे हुए, कोई अच्छे हैं पढ़े लिखे लोगों का घर है। लेकिन क्या करे, सास और बहू जैसे सांप और नेवला की बात होती है, आप लोग तो समझते हैं। ये कहानी
जहाँ कहीं भी जिस किसी ससुराल की हो, चाहे वो अमीर घर की हो, चाहे ये गरीब घर की हो, वो तो किस्सा एक ही जैसा है। चाहे अमीर का बच्चा का को लिखे हिंदी में तो वही लिखेगा जो का एक गरीब का बच्चा भी लिखता है। तो ये सास बहू का मामला जो है इसी तरह से आप लोग समझ सकते हैं, ये हर घर का किस्सा है। और ऐसे ही भागीरथी देवी के साथ जब चलता रहा, भागीरथी देवी एक दिन तंग आकर उनके हस्बैंड से कहा कि अरे भाई, तुम्हारी मम्मी का मुंह बंद कर दो ना, इस तरह से हमेशा मेरे पीछे लगी रहती है, और बच्चे उच्चे के लिए अगर तुम्हारे और मेरे बीच में पता नहीं क्या तकलीफ है, अगर हमें संतान प्राप्ति के लिए समय लग रहा है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए तो फिर हमें चेकअप करना ज़रूरी है। तो उनका हस्बैंड ने उन्हें समझाया कि तुम चुप रहो, मम्मी के ऊपर तुम ज़्यादा बोलो मत, तुम्हें जैसे जैसे वो कुछ बोलते रहेंगे तुम चुपचाप रहना, हाँ हाँ कर देना। अब इस तरह से वो हमेशा भागीरथी देवी को समझाते रहते थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब इनके ऊपर वो प्रहार की बात कर दिया कि अगर आगे से तुम्हें काम काज करने में देर होती है तो मुझे फिर तुम्हें अच्छे तरीके से सिखाना पड़ेगा, लेकिन सिखाने का तरीका बहुत गलत होगा, बस तभी समझ लेना। एक तो तुम कहाँ से मेरा बेटा कुल्टा पकड़ के लेके आए, और इस तरह से तुम्हें काम काज करने का भी कोई ढंग नहीं है, कुछ नहीं। तो इस तरह से जब बोले तो वो बहुत रोते रहे, और रोते रहे। जब वो रो रहे थे घर के अंदर एक जगह पे बैठकर बहुत रो रहे थे, ऐसे वक्त में उनका हस्बैंड जो है, उनका हस्बैंड बाहर से वो आए घर पे, और घर पे आने के बाद उन्हें एक तस्वीर निकाल के दिए अपने जेब में से। अब यहाँ से जो है मामला थोड़ा सा टर्निंग हो जाता है। वो जो तस्वीर है वो बाबा साईनाथ की एक तस्वीर थी। बोले मेरे साथ, ओम साई राम। है ना अचंभित करने वाली बात। अब ये जो है वो फोटो लेकर अपने भागीरथी देवी के पास वो दिखाए, बोला आप एक काम करो, इनको रखो संभाल के, किसी को कुछ बोलना नहीं, और जो कुछ भी दुख की बात इनसे कहो, चाहे हमारे संतान प्राप्ति की हो या मम्मी इस तरह से जो दुर्व्यवहार करती है तुम्हारे साथ में, इसके बारे में भी। अब मेरी माँ है, मैं तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ में जिस तरह से मम्मी बोलती है वो कुछ ज़्यादा ही बोलती है। मैं मम्मी को कई बार समझाने की भी कोशिश की आराम से, लेकिन मम्मी तो सुनती नहीं। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। तो इस तरह से जो है वो भागीरथी बहन को समझाने लगे। अब भागीरथी बहन उनसे सवाल करने लगे कि ये है कौन, ये क्या, कौन सी फोटो है, कहाँ से लेके आए, किसने दिया। तब उनके हस्बैंड ने कहा कि ये मेरे एक मित्र ने दिया है। वो मित्र को मेरे बारे में पता चला कि हमारी शादी तो काफ़ी दिन हो गई, लेकिन संतान प्राप्ति में बहुत देरी हो रही है, इसीलिए उनको पता है, उन्होंने ये कहा कि ये है शिरडी के साईं बाबा, और उन्होंने ये भी कहा कि बस किसी से कुछ कहना नहीं, चुपके इनकी पूजा पाठ करते रहना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इन्हें पसंद नहीं करते हैं। यानी बहुत पुराना मामला है ये, बाबा के नाम से जो है बहुत सारे लोग इस तरह की बातें आज तक करते आ रहे हैं। कोई कहते हैं उनका नाम है चांद मियाँ, वो चांद मियाँ है, और इसी तरह से तरह तरह की बातें आज भी होती है। इसीलिए उनके मित्र ने कहा था कि इनको चुपके से आपके मिसेस के हाथ में देना, और आप लोग दोनों ही इनसे बातें करते रहना, इनसे प्रार्थना करते रहना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जो है हमारी भागीरथी बहन की सास जो है, उन्हें तो सीधा कुल्टा करके ही बुलाने लगे। अब ये बहुत भयंकर लगता है एक स्त्री के लिए, ये शब्द का सुनना बहुत ही नागवार गुजरता है। आप ही लोग सोचिए ना कि आपकी कोई बहन हो या मौसी हो या कोई हो, किसी के साथ में इस तरह का बर्ताव अगर कहीं पर होता है तो कैसे ये बर्दाश्त से बाहर होता है ना। तो ऐसे ही हमारे भागीरथी बहन के साथ में भी ठीक मामला ऐसा ही चल रहा था। बड़ा दुखद है। अब जब उन्होंने बाबा साईनाथ की उस तस्वीर को लेकर उन्होंने इतने भक्ति भाव से अपने छुपे हुए एक किसी जगह पर रख दिए, और हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर बाबा की प्रार्थना में लग गए, और बाबा से हाथ जोड़कर हमेशा प्रार्थना करते थे कि बस आप हमें इस तकलीफ से निजात दिला दो, और कुछ नहीं।
क्योंकि आपके बारे में जिस तरह से हमें सुनाई दी है, हमें पूर्ण विश्वास है आप पर कि अगर हमें इस तरह से अचानक से आपकी प्राप्ति हुई तो हमारे संतान की भी प्राप्ति इसी तरह से अचानक से होगी। ओम साई राम। तो फिर उन लोग दोनों हस्बैंड एंड वाइफ उनके साथ में बातचीत करने लगे और बातचीत करते करते उनसे प्रार्थना भी करने लगे कि सारा कुछ ये वातावरण जो है सही हो जाए, हमारी मम्मी का दिमाग सुधर जाए और हमारे घर में नई किलकारियाँ खिले और नई एक मेहमान यहाँ पर आए हमारे बीच में, ताकि यहाँ का सारा कुछ दोष वो आते ही तुरंत हट जाए। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये तस्वीर लेकर आए थे उसके ठीक 2-3 महीने के अंदर उन लोगों को इस तरह से अचानक से खबर मिली कि उनके घर में नया मेहमान आने वाला है। बोले मेरे साथ ओम साई राम। है ना खुशी की खबर। और इसके बाद जब उनके मित्र को, जिस मित्र के जरिए वो तस्वीर यानी बाबा की तस्वीर इनको मिली, उस मित्र से जाकर ये खुशखबरी दिए, तब उनके मित्र ने कहा ठीक है ना, अब तुम खुश हो, अब खुश तो हो, लेकिन तुम्हारा जब नया मेहमान घर पे आएंगे उसके बाद थोड़े दिन रुक के हम लोग सभी एक साथ में चलेंगे बाबा का दर्शन करने के लिए शिरडी। तब हमारी भागीरथी बहन का हस्बैंड ने उनसे पूछा कि तुम जाकर आए हो? तो बोले कि हाँ मैं तो कई बार गया हूँ, लेकिन तुम्हारी तकलीफ से मैंने परेशान होके तुम्हें ये तस्वीर दिया, मुझे पता नहीं था कि तुम यकीन करोगे या नहीं करोगे, फिर भी मैं दुविधा के साथ में तुम्हारे हाथ में दिया, लेकिन तुमने जो प्रार्थना की है बाबा के पास, बाबा ने तुम्हारी प्रार्थना सुन लिए और बाबा ने तुम्हें इसका प्रतिफल भी दिए। इसके लिए देखो ना तुम खुद ही सोच के कि बाबा बातें सुनते हैं या नहीं। तो तुम बस तैयार रहना, तुम्हारे घर में नया मेहमान आने वाले हैं, उसके बाद सारी कुछ तकलीफ़ें तुम्हारी दूर हो जाएगी, जितनी कुछ भी तकलीफ़ तुम झेल रहे हो, बस और कोई फिक्र की बात नहीं। अब मुझे इंतज़ार रहेगा कि हम लोग सब साथ में मिलके शिरडी चलेंगे और बाबा का दर्शन करके आएंगे। और इसके बाद हमारी भागीरथी देवी ये कहते हैं कि उनका संतान प्राप्ति के बाद कम से कम 7-8 महीना बीत गया। उसके बाद उनके हस्बैंड उनके मित्रों को बताए और उन लोग कम से कम 8-10 जन उनके अड़ोस पड़ोस के सभी मिलकर बाबा साईनाथ का दर्शन करके आए शिरडी में। बोले मेरे साथ ओम साई राम। और ऐसा ही नहीं, आज तक कम से कम उन्होंने ये कहा कि अनगिनत बार बाबा साईनाथ का दर्शन करके आए, उन्हें ये गिनती करना ही मुश्किल होता है कि कितना बार हो गया। ओम साई राम। और आज भागीरथी देवी की सास इतनी प्यार करती है हमारी भागीरथी बहन से कि मानो कि वो उनके आंखों का नूर है। वाकई ये समझना मुश्किल होता है कि उसके बाद से और इनके साथ कोई तू मैं नहीं करते थे और कुछ नहीं करते थे। हालांकि वो अपने पोते को गोद में लेकर बिजी रहती थी और हमारी भागीरथी देवी अपने स्टाइल में घर का सारा काम करती रहती। ना टाइम का फिक्र, ना खाने का फिक्र। उनकी सास बिल्कुल खुशी से झूमती थी, इन्हें कुछ नहीं कहती थी कि ये काम इतना लेट क्यों हुआ, खाना बनाने में लेट क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में एक महाप्रसाद जो मिल गया है, क्योंकि उनका पोता उनके गोद में है। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। और इसके बाद उनके घर का पूरा के पूरा वातावरण जो है एक खुशी में बदल गया और आज तक हमारी भागीरथी बहन की ज़िंदगी में किसी तरह से कोई और तकलीफ़ नहीं आई और बड़ी खुशहाली से वो लोग अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। आज उनके ससुर के जो जगह पे उनका हस्बैंड खुद स्कूल टीचर की नौकरी में लग गए हैं और सब कुछ ठीक ठाक चलते जा रहे हैं। उनको और किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है। ओम साई राम। तो दोस्तों यही थी आज साई की लीला। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन चलते चलते हर बार की तरह मैं यही कहूँगा कि हमारे साई परिवार की बहन भागीरथी बहन, इनके दिल में बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कभी कोई डगमगाहट ना आए, बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कभी अविश्वास ना आए, इसके लिए बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। और भागीरथी बहन के साथ साथ इनके पूरे परिवार पर बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बरसते रहे।
बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, इसके लिए भी बाबा साईनाथ से प्रार्थना ज़रूर करना। ओके, और आप लोगों के साथ में भी इस तरह से कुछ घटित हुई है बाबा साईनाथ की लीला, या आप किसी तरह की तकलीफ का सामना कर रहे हैं जो कि हमारे साईं परिवार से आपको प्रार्थना करवाने हैं, तो भी आप अपना वीडियो बनाकर मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे, या तो आपके साथ घटित लीलाओं का वीडियो बनाकर भी मुझे सेंड कर सकते हैं, वरना आप व्हाट्सएप में मुझे वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ घटित हुई कोई भी तकलीफ हो या लीला हो उसका वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस इट। करेक्ट। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की ज़रूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोगों के दिल में एक छोटी सी जगह ज़रूर रखना जहाँ पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके, और आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना, और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और आप लोग जिस तरह से इत्मीनान से ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।